एक नौजवान जब एक अस्पताल में अपने दोस्त की तीमारदारी के लिए गया तो उसी अस्पताल में ही लंबे अरसे से चलने फिरने से मजबूर, सिर्फ सिर को हिला पाने की ताकत रखने वाले मफलूज अपने मोहल्ले के उस बुजुर्ग के बिस्तर पर भी गया ताकि उसकी भी मिजाज पुरसी कर सके। हालचाल और खैरियत पूछने के बाद उस नौजवान ने बुजुर्ग से पूछा, बाबा जी, इस अपंगता और लाचारी की हालत में यकीनन आपके दिल में कोई न कोई इच्छा तो जरूर होगी। नौजवान का ख्याल था कि बाबा कहेंगे, बेटा, मेरी ख्वाहिश है कि मैं ठीक हो जाऊं, चलूं फिरूं, दौड़ूं भागूं और दुनिया को देखूं। मगर बुजुर्ग ने कहा, बेटे, मेरी उम्र 60 साल से ज्यादा हो चुकी है, मेरे 5 बच्चे हैं और मैं पिछले 7 सालों से इस चारपाई का होकर रह गया हूँ। न मुझे चलने फिरने की कोई इच्छा है, न अपने बच्चों से मिलने की कोई हसरत, और नहीं मैं लोगों की तरह रोजमर्रा की आम जिंदगी जीना चाहता हूँ। नौजवान ने हैरत से बुजुर्ग की तरफ देखा और पूछा, तो फिर आप क्या चाहते हैं? बुजुर्ग ने भराई हुई आवाज में कहा, बस मैं इस माथे को जमीन पर टिकाना चाहता हूँ। मेरी सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश है कि मैं उस रब को वैसे सजदा कर सकूं जैसे दूसरे लोग करते हैं। बुजुर्ग की बात ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। हमारी कैसी गफलत है कि हम अपनी अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के बावजूद अपने रब की इतनी सारी नेमतों में घिरे, खुशियों में मग्न, बीमारियों से महफूज होकर भी रब के हजूर सजदा रेज नहीं होते। नमाज़ तो किसी हाल में भी माफ नहीं है, मगर फिर भी न जाने क्यों हम गफलत में पड़कर यह सोचकर बेफिक्र हो जाते हैं कि अभी तो जिंदगी पड़ी है, जवानी तो नए करने के लिए होती है, बुढ़ापा आएगा तो नमाज भी पढ़ लेंगे। आज उस बुजुर्ग की ख्वाहिश सुनकर दिल में शर्मिंदगी और पछतावे का एहसास लिए मैंने अपने आप से यह वादा किया कि अब से मैं अपने रब के सामने पाबंदी से झुकता रहूंगा, इस पेशानी को सजदों में बिछाकर अपने रब का शुक्र अदा करता रहूंगा। आप भी अपनी अच्छी सेहत और वक्त की कद्र करते हुए इस बात पर जरूर गौर कीजिए कि खुदा न ख्वास्ता अगर कल हम भी यूं ही सजदा करने से महरूम हो गए तो हमारे बास की सिर्फ पछतावा ही रह जाएगा। अल्लाह पाक हमारी कोताहियों को माफ़ फरमाए और 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। ऐसी ही और खूबसूरत इस्लामी वीडियो देखने के लिए हमारे इस्लामिक स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।